नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे व्यास जी की एक कीड़े पर कृपा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो योद्धा महान संग्राम में जाकर इच्छा या अनिच्छा से प्राण त्याग कर देते हैं उनकी क्या गति होती है? आप जानते हैं प्राण त्याग करना कितना कठिन है, कोई उन्नति की अवस्था में हो या अवनति की, शुभ समय में हो या अशुभ समय में, किंतु मरना नहीं चाहता। इसका क्या कारण है? आप सर्वज्ञ है, बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस संसार के प्राणी उन्नति में हो या अवनति में, शुभ में अथवा अशुभ में, जिस किसी भी अवस्था में हो उसमें सुख मानता है, मरना नहीं चाहता। इसका कारण बतला रहा हूँ, सुनो। इस विषय में भगवान व्यास और एक कीड़े का संवाद रूप इतिहास प्रसिद्ध है, वही तुम्हें सुना रहा हूँ। बहुत पहले की बात है। ब्रह्मस्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक कीड़े को गाड़ी चलने के रास्ते से बड़ी तेजी के साथ भागते देखा। व्यास जी संपूर्ण प्राणियों के गति के ज्ञाता और भाषा को समझने वाले हैं। उन्होंने उस कीड़े से इस प्रकार पूछा, कीट, आज तुम बहुत डरे हुए और उतावले दिखाई देते हो, कहो कहाँ दौड़े जा रहे हो, कहाँ से तुम्हें भय प्राप्त हुआ है? कीड़े ने कहा, भगवान, कोई बहुत बड़ी बैलगाड़ी आ रही है, इसी की घरघराहट सुनकर मुझे भय हो गया है। इसकी आवाज़ बड़ी डरावनी है। ये जब कानों में पड़ती है तो ऐसा संदेह होता है कि कहीं गाड़ी आकर मुझे कुचल न डाले, इसलिए तेजी से भाग रहा हूँ। ये देखिए, बैलों पर चाबुक की मार पड़ रही है, वे भारी बोझ लिए हाँफते हुए इधर आ रहे हैं। मुझे उनकी आवाज़ बहुत निकट सुनाई पड़ती है। गाड़ी पर बैठे हुए मनुष्यों के भी नाना प्रकार के शब्द कानों में पड़ रहे हैं। हमारे जैसे कीड़ों के लिए इस आवाज़ को धैर्यपूर्वक सुन सकना कठिन है, अतः इस दारुण भय से अपनी रक्षा के लिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। मृत्यु प्रत्येक प्राणी के लिए दुखदायिनी होती है। अपना जीवन सबको दुर्लभ जान पड़ता है। कहीं ऐसा न हो कि सुख में से दुख में पड़ जाऊं, इसी भय से पलायन कर रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, कीट, तुम्हें कहाँ सुख है? तुम तो तिर्यक योनि में पड़े हुए हो। मेरी समझ में मर जाना ही तुम्हारे लिए सुख की बात है। तुम शब्द, स्पर्श, रस, गंध तथा छोटे बड़े भोगों का अनुभव नहीं कर सकते, अतः तुम्हारा तो मरना ही उत्तम है। कीट ने कहा, भगवान, जीव सभी योनियों में सुख का अनुभव करते हैं। मुझे भी इस योनि में सुख मिलता है और यही सोचकर मैं जीवित रहना चाहता हूँ। यहाँ भी शरीर के अनुसार सब प्रकार के विषय उपलब्ध होते हैं। मनुष्यों और स्थावर प्राणियों के भोग अलग अलग हैं। पहले जन्म में वो बहुत धनी रुद्र था। ब्राह्मणों के प्रति मेरे मन में तनिक भी आदर का भाव न था। मैं परले सिरे का कंजूस और ब्याजखोर था। सबसे तीखे वचन बोलना, बुद्धिमान के साथ लोगों को ठगना और संसार भर से द्वेष रखना, ये मेरा स्वभाव हो गया था। झूठ बोलकर लोगों को धोखा देना और दूसरों का माल हड़प लेना, यही मेरा कार्य था। मैं इतना निर्दयी था कि मात्सर्यवश घर पर आए हुए अतिथियों और आश्रित जनों को भोजन कराए बिना ही केवल स्वाद लेने की इच्छा से अकेला ही भोजन कर लिया करता था। भय के समय अभय पाने की इच्छा से कितने ही शरणार्थी मेरे पास आते, किंतु मैं उन्हें शरण लेने योग्य सुरक्षित स्थान में पहुंचाकर भी अकस्मात वहां से निकाल देता, उनकी रक्षा नहीं करता था। दूसरे मनुष्यों के पास धन धान्य, सुंदर स्त्री, अच्छी अच्छी सवारियां, अद्भुत वस्त्र और उत्तम लक्ष्मी देखकर मैं अकारण ही उनसे चलता रहता था। दूसरों का सुख देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी। किसी का ऐश्वर्य मुझसे नहीं देखा जाता था। मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम था। दूसरों के धर्म, अर्थ और काम का विनाश करने को सदा ही उद्यत रहता था। पूर्व जन्म में मेरे द्वारा प्रायः क्रूरतापूर्ण कर्म हुए हैं, उनकी याद आने से मुझे बड़ा पश्चाताप होता है। उस समय मुझे शुभ कर्मों के फल का ज्ञान न था। जीवन में मैंने केवल अपनी बूढ़ी माता की सेवा की थी तथा एक दिन अपने घर पर आए हुए एक ब्राह्मण अतिथि का, जो अपने जातीय गुणों से संपन्न थे, स्वागत सत्कार किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से मुझे आज तक पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है। अब मैं कोई शुभ कर्म करके भविष्य में सुख प्राप्त करना चाहता हूँ, अतः जिससे मेरा कल्याण हो वो उपाय आप ही बताइए। आप ही के मुख से मैं उसे सुनना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा, कीट, तुम जिस शुभ कर्म के प्रभाव से तिर्यक योनि में जन्म लेकर भी मोहित नहीं हुए हो, वो और कुछ नहीं, मेरा दर्शन ही है। मैं अपने तपोबल से केवल दर्शन मात्र देकर तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तपोबल से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ बल नहीं है। मैं जानता हूँ अपने पूर्वकृत पापों के कारण तुम्हें कीटक की योनि में आना पड़ा है। यदि इस समय तुम्हारी धर्म के प्रति श्रद्धा है तो तुम्हें धर्म अवश्य प्राप्त होगा। देवता और तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणी इस कर्म भूमि में किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। अज्ञानी मनुष्य का धर्म भी कामना को लेकर ही होता है तथा वे कामना की सिद्धि के लिए ही गुणों को अपनाते हैं।
अस्तु, एक जगह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं। वे जीवन में सदा सूर्य और चंद्रमा की पूजा किया करते हैं तथा लोगों को पवित्र कथाएं सुनाते रहते हैं। उन्हीं के यहाँ तुम पुत्र रूप से जन्म लोगे और विषयों को पंचभूतों का विकार मानकर अनासक्त भाव से उनका उपभोग करोगे। उस समय मैं तुम्हारे पास आकर ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा अथवा तुम जिस लोक में जाना चाहोगे वहीं तुम्हें ले जाऊंगा। अब है कीड़े का क्रमशः ब्राह्मण योनि में जन्म लेकर ब्रह्मलोक प्राप्त करना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, व्यास जी के इस प्रकार कहने पर उस कीड़े ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और बीच रास्ते में आकर वो ठहर गया। इतने में वो विशाल छकड़ा वहां आ पहुंचा और उसके पहिए से दबकर उस कीड़े ने प्राण त्याग दिया। तत्पश्चात वो क्रमशः साही, गोधा, सुअर, मृग, पक्षी, चांडाल, शूद्र और वैश्य की योनियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। उस समय वो महर्षि व्यास जी का दर्शन करने के लिए वन में गया और उन्हें पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके पश्चात हाथ छोड़कर बोला, भगवान, आज मुझे वो स्थान मिला है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। इसे मैं 10 जन्मों से पाना चाहता था। यह आप ही की कृपा है कि मैं अपने दोष से कीड़ा होकर भी आज राजकुमार हो गया। अब सोने की मालाओं से सुशोभित अत्यंत बलवान गजराज मेरी सवारी में रहते हैं। मैं सुंदर महलों के भीतर सुखद शैयाओं पर बड़े सम्मान के साथ शयन करता हूँ। आप महान तेजस्वी और सत्य प्रतिज्ञ हैं। आपके ही प्रसाद से आज मैं कीड़े से राजपूत हो गया हूँ। महाप्राज्ञ, आपको नमस्कार है। आपके तपोबल के प्रभाव से मुझे ये राजपद प्राप्त हुआ है। अतः आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। व्यास जी ने कहा, राजन, आज तुमने अपनी वाणी से मेरा भली भांति स्तवन किया है। अभी तक तुम्हें अपनी कीट योनि की कलुषित स्मृति बनी हुई है। तुमने पूर्व जन्म में अर्थपरायण, ऋषंस और आततायी शूद्र होकर जो पाप संचित किया था उसका सर्वथा नाश नहीं हुआ है। कीट योनि में जन्म लेकर भी तुमने मेरा दर्शन किया, उसी पुण्य का फल है कि तुम क्षत्रिय हुए। और आज जो तुमने मेरी पूजा की, इससे तुम्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होगी। राजकुमार, तुम नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए संग्राम भूमि में अपने प्राणों की आहुति दोगे। तदंतर ब्राह्मण रूप में प्रचुर दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान करके अविनाशी ब्रह्म स्वरूप होकर अक्षय आनंद का अनुभव करोगे। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार अपने पूर्व जन्म का स्मरण करने वाला वो कीट अब क्षत्रिय योनि में उत्पन्न होकर क्षत्र धर्म का पालन करने लगा। तत्पश्चात उसने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले उस राजकुमार की उग्र तपस्या देखकर विप्रवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी उसके पास आए और कहने लगे, कीट, प्राणियों की रक्षा करना ही क्षत्रियों का धर्म है। तुम शुभ और अशुभ का ज्ञान प्राप्त करो तथा अपने मन और इंद्रियों को वश में करके भली भांति प्रजा का पालन करो। उत्तम भोगों का दान करते हुए अपने अशुभ दोषों का मार्जन करो। प्रसन्न रहो और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। आजीवन स्वधर्म का पालन करते रहो। तदंतर क्षत्रिय शरीर का त्याग करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त करो। युधिष्ठिर, महर्षि व्यास की बात सुनकर वो राजकुमार प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करने लगा। प्रजा पालन रूप धर्म का आचरण करते हुए उसने थोड़े ही दिनों में रणभूमि में शरीर त्याग दिया और दूसरे जन्म में वो ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ। यह जानकर महायशस्वी व्यास जी पुनः उसके पास आए और बोले, विप्रवर, अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। उत्तम कर्म करने वाला उत्तम जाति में और पाप करने वाला पाप योनि में जन्म लेता है। मनुष्य जैसा पाप करता है उसके अनुसार ही उसे फल भोगना पड़ता है। अतः अब तुम मृत्यु के भय से न डरो। हाँ, तुम्हें धर्म का लोभ का भय अवश्य होना चाहिए, इसलिए उत्तम धर्म का आचरण करते रहो। कीट ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मुझे अधिकाधिक सुख की अवस्था प्राप्त होती गई है। आज धर्म मूलक संपत्ति प्राप्त करके मेरा सारा पाप नष्ट हो गया। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान व्यास के कथनानुसार उस कीट ने दुर्लभ ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके पृथ्वी को सैकड़ों राज यज्ञ यूपों से अंकित कर दिया। अर्थात उसने सैकड़ों यज्ञ किए। तदंतर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ होकर उसने ब्रह्मा जी का सालोक्य प्राप्त किया। व्यास जी के कथनानुसार उसने स्वधर्म का पालन किया था। उसी का यह फल हुआ कि वो ब्रह्मलोक में जाकर सनातन ब्रह्म में लीन हो गया। युधिष्ठिर, क्षत्रिय योनि में उस कीट ने युद्ध करके प्राण त्याग किया था, इसलिए उसे उत्तम गति की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार जो प्रधान क्षत्रिय अपनी शक्ति का परिचय देते हुए रणभूमि में मारे गए हैं, वे भी पुण्यमय गति को प्राप्त हुए हैं। अतः उनके लिए तुम्हें शोक तो कदापि करना ही नहीं चाहिए। धन्यवाद।